शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी बहरान तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को आइनी बहरान की तरफ भी धकेला जा रहा है। जिस तरीके से PDM की इत्तेहादी हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। क्योंकि आज लाहौर के अंदर PDM की 13 जमातों का जो इजलास हुआ, जिसके अंदर PDM की दीगर जमातों के कायदीन के अलावा मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए बाकायदा शमूलियत अख्तियार की। और इस मौका के ऊपर PDM की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया। और उनका ये कहना था कि जो अटार्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर 3 रुकनी जो बेंच इस वक्त इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से समाअत कर रहा है, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें। उनका ये भी कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला करेगी तो उसको हुकूमत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस मौके के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये एक बात की। उनका ये कहना था कि इमरान खान से इलेक्शन के हवाले से किसी तरह कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये PDM की वही हुकूमत है जो अज़ खुद नोटिस के पाकिस्तान में मार्ज वजूद में आई। क्योंकि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के जो पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक जो रूलिंग दी, उसी रूलिंग को मुस्तरद करते हुए ये हुकूमत आई। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के यही जजेस थे जिन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया, यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अज़ खुद नोटिस लेकर मौजूदा जो PDM की 13 जमातों का जो इत्तेहादी टोला है इनको हुकूमत दी। लेकिन अफसोस कि आज PDM की 13 जमातें सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत कर रही हैं क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, वो इलेक्शन से घबरा रही हैं। और उनको ये खौफ है कि अगर इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे तो उनको इसमें सुबकी होगी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमें ये भी वक्त याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप हम समझते थे, यानी मार्शल लॉ का दौर, परवेज़ मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान में हुकूमत में मौजूद थे, उस वक्त जब उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को मजूल कर दिया, बाद में वकला तहरीक चली। वकला तहरीक चलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बना, उन्होंने भी उस वक्त के जो हुक्मरान थे परवेज़ मुशर्रफ, उनसे पूछा कि क्या आप हमारा फ़ैसला मानेंगे। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ये कहा कि हाँ, हुकूमत फ़ैसला ज़रूर मानेगी। उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ, यानी मार्शल लॉ के दौर में भी, जिसको हम मार्शल लॉ का दौर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सका कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो अगर कोई फ़ैसला हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट ने किसी हवाले से कोई फ़ैसला किया हो तो उसको हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया हो। लेकिन आज अफसोस के पाकिस्तान के अंदर कहने को एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद जमहूरी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के, यानी अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार कर रही है। और अगर पाकिस्तान में एक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, तो कल को कोई दूसरा इदारा या एक आम आदमी किस तरह इस फ़ैसले के ऊपर अमल करेगा। जबकि पाकिस्तान के अंदर हम जमहूरियत कह रहे हैं और जमहूरी इदारों की रवायात को हम जिस तरह पामाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इंसाफ के सबसे बड़े इदारे अपने सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है उसकी बेतौकीरी कर रहे हैं, इसकी मिसाल पहले हमें नहीं मिलती। इसी हवाले से आज हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बातें करते हुए कुछ इजहार किया। उनका ये कहना था कि अगर 90 रोज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान में आइन के तहत इलेक्शन ना हुए तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर सड़कों पर आ जाएगी। उनका ये भी कहना था कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो न्यूट्रल का किरदार अदा करे, लेकिन अफसोस कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी के अंदर मेरे घर जमान पार्क में जिस तरीके से हमला किया गया, उसके ऊपर हम बाकायदा एक केस फ़ाइल कर रहे हैं और वो केस तैयार हो रहा है, अन करीब हम उसको फ़ाइल कर देंगे। उन्होंने आज जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने भारत से दोस्ती करने के लिए मुझे मजबूर किया था। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी
और मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाकी जमातों से भी रब्ता करने की हिदायत की, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दीगर जो जिसमें MKM और जमात इस्लामी शामिल हैं उनसे टेलीफोनिकली रब्ता भी किया है और उनके साथ बात करते हुए उनको एतमाद में भी लिया है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइनी बहरान पैदा हो रहा है उस हवाले से हमें लग रहा है कि आइंदा हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी फुल कोर्ट बनाने का जो मुतालबा है उसको मुज़हका हेज़ कहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला है वो लंदन से किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि लंदन में जो बैठा शख्स वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करता रहा है और आज फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है इसके सारे ताने बाने लंदन से मिल रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि कोई मुल्क शहबाज हुकूमत की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि IMF को भी ये पता है कि शहबाज हुकूमत इस वक्त कमज़ोर बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा रहा। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं जिनमें चेयरमैन और को चेयरमैन वो तो हुकूमत इंजॉय भी कर रहे हैं और मौजूदा जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ उनके अच्छे रवाबत भी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो कुछ रहनुमा हैं वो जिनमें कादर मंदोहेल साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, वो नून लीग के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। अब्दुल कादर मंदोहेल साहब ने नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और उन्होंने वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना को बाकायदा ये कहा है कि अगर उनसे ये वजारतें नहीं चल रही तो ये वजारतें किसी और को दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के केस को बहुत ज़्यादा मिसहैंडल किया है, जबकि मैंने राना सनाउल्लाह से ये कहा था कि ज़रा तगड़ा हो जाओ। इमरान खान एक आदमी उनसे ज़बाला नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से IG पंजाब को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरीके से इमरान खान के केस को उन्होंने हैंडल किया है। मरीम नवाज़ के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की। उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ पहले अपनी पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दें और फिर ये कहें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है, क्योंकि मरीम नवाज़ पार्टी ओहदेदार भी हैं, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, उन्हीं की पार्टी का जो सदर है इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जबकि वो आम पब्लिक जो मीटिंग होती है या जलसे हैं उसमें जाकर ये कहती हैं ये हुकूमत उनकी नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी हुकूमत की बुराई है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। मरीम नवाज़ के अलावा उन्होंने IMF के हवाले से भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने किस हैसियत से पाकिस्तान के एटमी सासों के हवाले से बात की है, जबकि पाकिस्तान के जो एटमी सासे हैं उनको किसी सूरत भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं उनके खिलाफ अगर कोई साजिश है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से पुलिस को वारंट पकड़ा कर तहरीर की गई, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया गया कि पूरे पाकिस्तान से जो उनके वर्कर्स और वोटर्स हैं वो आ जाएं और उसके बाद वहाँ पर एक नया तमाशा लग गया। उन्होंने इसके ऊपर भी पुलिस को भी और IG पंजाब और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार लतीफ़ खोसा वो भी ये मीडिया से बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने का, हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो असम्बली नून है वो गलत कर रही है, क्योंकि आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त दबाव डाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।